कि लक्ष्मी पर सबका अधिकार है और अष्ट लक्ष्मी होती हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। तो इस 16 दिन जो महालक्ष्मी का व्रत करना है, आप व्रत भी रख सकते हैं, आप सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं और सामर्थ्य के अनुसार स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। सिर्फ जो रोगी हैं या बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए माफ रहता है कि वो ये नहीं कर सकते हैं। भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अष्टमी तक ये मनाया जाता है। दिन में अंतर हो सकता है, वो 16 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, पर तिथियां यही होंगी। तो इस बार शुरू हो रहा है रविवार को 31 अगस्त से। भाद्रपद पक्ष की अष्टमी रहेगी जो 12:57 तक रहेगी। तो इसके पहले ही हम सबको लक्ष्मी व्रत की पूजा प्रारंभ करनी है। अब क्या हम 16 दिन व्रत रखेंगे? तो जो 16 दिन रख सकते हैं वो 16 दिन रखें। उसमें एक टाइम फलाहार, एक टाइम अन्न आदि का विधान है, इस तरह किया जाता है। पर जो 16 दिन नहीं रहना चाहते हैं, वो भाद्रपद की अष्टमी और बीच में एक पूर्णिमा को ले लें। अश्विन मास से पहले जो पूर्णिमा आएगी, फिर अश्विन मास की अष्टमी, ये 3 बार आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 बार भी आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप बीच में अश्विन मास की अष्टमी को ही व्रत रख सकते हैं। इस तरह ये व्रत करें। लेकिन 16 दिन आप महालक्ष्मी के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष समय है और माता लक्ष्मी की महापूजा है। तो महापूजा के समय माता का आवाहन कीजिए, उन्हें बुलाइए और पूजा कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार चीजें भी चढ़ाइए। मान्यता ये है कि क्या 16 जो सामग्रियां होंगी या 16 प्रकार की चीजें होंगी, हम पहले दिन से ही चढ़ा सकते हैं। तो अगर सामर्थ्य है तो चढ़ाएं, अदरवाइज पहले दिन से आप चढ़ाते रहें, लेकिन अंतिम दिन जिस दिन पूजा करनी होगी, अश्विन मास की अष्टमी होगी, उस दिन आप 16 प्रकार के श्रृंगार, मिष्ठान, फल, अनाज, पूड़ी, हलवा, खीर आदि चढ़ा सकते हैं। इस तरह की 16 चीजें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। और चूड़ियां, रुमाल, जो जाके बाद में पंडित जी के घर दान भी करना है, और आपके अपने भी नियर एंड डियर जो रिलेटिव हैं, नंद हैं, बहनें हैं, घर में भौजाइयां हैं, जो भी हैं, सहेलियां हैं, आप उनको भी ये प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। इस तरह आप श्रृंगार के सामान चढ़ा सकती हैं। तो अब 31 अगस्त को 12:57 से पहले ही जो कलश स्थापना करना चाहते हैं, वो कलश स्थापना कर लें, जिसका विशेष मुहूर्त 5:48 से 7:37 तक है। और फिर उसके बाद 12:02 से 12:52 से पूर्व, क्योंकि अष्टमी लगी रहेगी, आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए वही विधान है, लोटा होना चाहिए, लोटे में कलावा बांधिए, स्वास्तिक और दूर्वा, खड़ी हल्दी, और उसमें दूर्वा डालिए, खड़ी हल्दी डालिए और कलावा डालिए, सिक्का डालिए। इस तरह करके उसके ऊपर पंच पल्लव या कोई भी पल्लव हो, जो आम का ही हो, अशोक का ही, उसे रखिए। और उसके ऊपर श्रीफल, नारियल जरूर होना चाहिए। उस पे कलावा या चुंदरी लपेट करके, जो उसका मुख होना चाहिए वो उत्तर होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए। इसका एक वीडियो है जिसका लिंक दे देंगे, नहीं तो एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा देंगे कि किस तरह उसके मुंह को रखना है। इस तरह रखिए, पूरब की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए। और अगर आप पूर्व मुख होके आप पूजा कर रहे हैं तो खुद उसे रखेंगे तो पश्चिम की तरफ उसका मुख ही हो जाएगा। तो इस तरह आप 3 मुख करके नारियल को स्थापित कीजिए। और माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति हो या गज के साथ मूर्ति हो, उसे जरूर रखिए। गणेश भगवान को रखिए, साथ ही विष्णु भगवान है उन्हें भी रखिए। फिर वहां पर आप 7 कौड़ी जरूर रखिए उनकी पूजा के लिए। घर में शंख है तो शंख जरूर रखिए, स्फटिक की माला भी साथ में रखिए। इस तरह रखना है और घी का दीपक जरूर जलाना है। अगर ये सारे कोई भी विधान नहीं कर सकते हैं, तो एक छोटा सा विधान जरूर कीजिएगा कि आपके घर में श्री यंत्र है या माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति है, गणेश जी के साथ, विष्णु जी के साथ, तो गाय के घी का एक दीपक उनके नाम प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए।
कोई भी विधान नहीं करना चाहते हैं तो ये जरूर कीजिए 16 दिन। और साथ में श्री सूक्त के 16 पाठ जरूर कीजिए, 16 पाठ उनके जरूर कीजिए। अगर श्री सूक्त के पाठ नहीं करना चाहते हैं तो श्रीम 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 नमः श्रीम श्रीम कहते हुए स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला हो तो ज्यादा सही है, तो कमल गट्टे की माला पे आप पूजा करें। श्रीम 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 नमः मंत्र का जाप करते हुए, जैसे ये देखिए ये कमल गट्टे की माला है। और अक्सर देखे होंगे कि कमल गट्टे की माला हम सब लेते हैं और वो बीच में खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो आप जिस भी बॉक्स में इसको रखते हैं उसमें आप कपूर भी रख सकते हैं और नेफ्थलीन की गोली जो कपड़ों के ड्रॉअर में कपड़ों के साथ रखी जाती है उसे भी रख सकते हैं, तो ये माला खराब नहीं होगी। तो आप सब श्रीम 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 नमः मंत्र का जाप करते हुए 16 बार 16 माला का प्रयोग करें और इस मंत्र से जाप करें। ये एक बहुत सरल तरीका है और ये आप 16 दिन कीजिए। लेकिन विधि विधान से करना चाहते हैं तो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जहाँ कई प्रकार के आप फल का भोग लगाएंगे, अगर आपके पास श्री यंत्र है या माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति है, मिट्टी की नहीं पीतल की है, चांदी की है या अष्टधातु की है, तो आप उस पे अनार या अंगूर को थोड़ा सा मैश कर लें, जो उसका रस निकले कपड़े से छान के निकाल लें और उससे स्नान जरूर कराएं कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करते हुए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो श्रीम 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 कहते हुए उससे जरूर स्नान करें। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। और इन सारे विधानों के बाद आरती जरूर करें, अर्थात कपूर हमें जरूर जलाना है और उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम भी आप ये आरती कर सकते हैं। अब आती है बारी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस 16 दिन मिथ्या वचन, गाली गलौज आदि की बातें नहीं करनी चाहिए, मन में शांति रखनी चाहिए, प्रातः उठना ही चाहिए और उठते ही स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। और अपने स्नान में दुर्वा डालें, दुर्वा मिश्रित जल से स्नान करें, वो भी लक्ष्मी का एक रूप है। इस तरह आप ये कर सकते हैं। 31 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है जो राधा अष्टमी या अन्नपूर्णा अष्टमी या दुर्वा अष्टमी ये या सोलहवीं की जो पूजा होती है वाराणसी आदि में, अन्नपूर्णा की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, इस दिन से प्रारंभ हो रहा है। तो इस पूजा को जरूर करें और ये जो शुभ मुहूर्त बताया है उसे करें। अब आती है बारी कि 16 गांठों वाला जो हम लोग रक्षा सूत्र बनाते हैं, तो वो रक्षा सूत्र, तो ये रक्षा है कॉटन का, है कॉटन का रहता है, इसमें बहुत छोटे 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 धागे रहते हैं। तो इन धागों को जब खोलेंगे एक एक धागे लेंगे, इस तरह 16 धागे लेंगे। 16 धागों को लेने के बाद उसमें 16 गांठ बनाएंगे। नारद पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि पहले दिन ही बनाकर आप दाहिने हाथ या बाएं हाथ में पहन लें, जब पूजा करते रहें, तदुपरांत उसको उतार के रख दें, फिर जब दूसरे दिन पूजा करें फिर इसे धारण करें। पर वहीं वेद व्यास ने इसके बारे में लिखा है कि हमें ये 16 गांठे वाले धागे में ऊर्जा देनी है, तो हमें पहले दिन ही 16 धागे लेकर फिर इसमें 16 गांठ बनानी है और 16 गांठ बनाकर हमें लक्ष्मी जी को चढ़ा देना है इसे। और डेली 16 दिन हम सब पूजा करते रहेंगे। फिर जब अंतिम दिन पूजा होगी और उद्यापन होगा, उसके बाद ये 16 धागों वाला जो ये धागा है गांठों वाला, इसे आप दाहिने हाथ या बाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। तो इस तरह ये महालक्ष्मी का व्रत कीजिए पहले दिन या 8वें दिन या पूर्णिमा 7 सितंबर को बताया है, और या जो अश्विन मास की अष्टमी रहेगी उस तरह। इस पर छोटे छोटे वीडियो भी लाएंगे और साथ में 7 सितंबर को ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो क्या विशेष करना है, उस दिन पूजा चलती रहेगी, कब तक पूजा उसे समाप्त कर लेनी है, स्पर्श करना है कि नहीं स्पर्श करना है, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन